हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर रेखा प्रजापत। प्रीवियस वीडियो में हमने टॉपिक डिस्कस किया था पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे हैं उसी का जनरलाइजेशन केस हम बात करेंगे एंड दैट इज अ पार्टिकल इन अ रेक्टेंगुलर 3 डायमेंशनल बॉक्स। देखिए, आप यहाँ पे इस फिगर में देख सकते हैं कि हमारे पास में एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है और इस रेक्टेंगुलर बॉक्स के इस ओरिजिन से हमने एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस अटैच किया है जिसके कोऑर्डिनेट x, y और z है। इस रेक्टेंगुलर बॉक्स में एक m मास का पार्टिकल मोशन कर रहा है। अब हम ये कह रहे हैं कि ये जो रेक्टेंगुलर बॉक्स है इसकी साइड्स है a, b और c। a साइड है x एक्सिस के अलोंग, b साइड है y एक्सिस के अलोंग और C साइड है Z एक्सिस के अलोंग। हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि जब पार्टिकल इस बॉक्स के अंदर है, बॉक्स के अंदर होने का मतलब क्या है कि द पार्टिकल इज कन्फाइंड टू मूव विद इन द रीजन्स ऑफ, जब x की वैल्यू क्या हो ग्रेटर देन 0 और लेस देन a, y की वैल्यू हो ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन b and z value exhibits between the greater than 0 and less than c. These are the three values of x, y and z coordinates जिनके लिए हम यह कह रहे हैं कि इन रीजन्स के अंदर पार्टिकल इस बॉक्स के अंदर है और उस कंडीशन में इस पार्टिकल पर कोई फोर्स एक्ट नहीं है। इस बॉक्स के अंदर पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू 0 है और बॉक्स के आउटसाइड रीजन में पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू v इज इक्वल्स टू द इनफाइनाइट है। अब हमारा यहाँ पे इस टॉपिक में मेन ऑब्जेक्ट क्या है? इस टॉपिक में मेन ऑब्जेक्ट हमारा यह है कि ये जो पार्टिकल जिसका मास m है, जो कि इस 3 डायमेंशनल बॉक्स के अंदर रीजन में मोशन कर रहा है, उस मोशन कर रहे पार्टिकल की वेव से एसोसिएटेड वेव फंक्शन साई हमें यहाँ फाइंड आउट करना है और उसके करेस्पॉन्डिंग एनर्जी आइगेन वैल्यूज हमें यहाँ फाइंड आउट करनी है। बिकॉज वी आर डीलिंग विद क्वांटम मैकेनिक्स, so to find out psi wave function we will have to solve wave equation for the particle. So here we will use Schrodinger's time independent equation. Schrodinger's time independent equation क्या होती है? del 2 psi। अब देखिए, क्योंकि हम यहाँ पे 3 डायमेंशनल केस की बात कर रहे हैं, सो उस केस में डेल ऑपरेटर होगा। सो डेल स्क्वायर psi प्लस 2m अपॉन h क्रॉस स्क्वायर e माइनस b इंटू द psi। बट क्योंकि हम इस रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर पार्टिकल की मोशन कंसीडर कर रहे हैं जहां पे पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू 0 के इक्वल है, in that case Schrodinger's time independent equation will be del 2 psi plus 2m upon h cross square e psi, that is equals to the 0. Writing the value of this del square operator, del 2 psi over del x square plus del 2 psi over del y square plus del 2 psi over del z square plus 2m upon h cross square e into the psi equals to the 0. अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यह एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसमें हम देख रहे हैं कि ये जो साई वेव फंक्शन है ये 3 कोऑर्डिनेट्स का फंक्शन है, x, y और z का। अब हम यहाँ पर यह अज्यूम कर रहे हैं कि साई इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ द 3 फंक्शंस कैपिटल x, कैपिटल y एंड कैपिटल z। इट मीन्स हम यहाँ पर सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड अप्लाई कर रहे हैं जिसमें हम यह कह रहे हैं कि जो कैपिटल x है दैट इज ओनली द फंक्शन ऑफ द x कोऑर्डिनेट, कैपिटल y इज द फंक्शन ऑफ द y कोऑर्डिनेट ओनली एंड z इज द फंक्शन ऑफ द z कोऑर्डिनेट ओनली। सो यूजिंग द सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड psi x y z कैन बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ द x x y y z z। जब हम यहाँ इक्वेशन नंबर 3 को इक्वेशन नंबर 2 में यूज में लेते हैं तो हमें एक सिंप्लीफाइड इक्वेशन मिलती है। देखिए यहाँ पे क्या है, del 2 psi ओवर del x स्क्वायर। जब हम psi की जगह पे ये वाली वैल्यू रखेंगे x x y y z z, तो उस केस में हमें यहाँ इसका डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करना है, ओनली x के रिस्पेक्ट में। y और z को हम बाहर लिख सकते हैं। y z d2x ओवर dx स्क्वायर प्लस z d2y ओवर y स्क्वायर प्लस xy d2z ओवर dz स्क्वायर
plus 2m upon h cross square E into the x, y, z that is equals to the 0. अब हमने यहाँ पे एक ऑर्डिनरी डेरिवेटिव यूज में लिया है रादर देन यूजिंग द पार्शियल डेरिवेटिव, क्योंकि अब हमारे पास में जो हर एक फंक्शन है एक्स वाई जेड, इट इज अ फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल ओनली. फर्दर हमने इक्वेशन नंबर 4 में अब एक्स वाई जेड का डिवाइड किया. डिवाइड करने पे हमारे पास में इक्वेशन आती है 1 अपॉन एक्स डी टू एक्स ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन वाई डी टू वाई ओवर डी वाई स्क्वायर प्लस 1 अपॉन जेड डी टू जेड ओवर डी जेड स्क्वायर प्लस 2m अपॉन h क्रॉस स्क्वायर E इज इक्वल्स टू दी 0. फर्दर क्योंकि पार्टिकल यहाँ पे 3 डायमेंशनल मोशन कर रहा है तो हम उस केस में एनर्जी को हम 3 कंपोनेंट की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं. सो जब हम बात कर रहे हैं 3 डायमेंशनल केस की, तो उस केस में हम इक्वेशन नंबर 5 को इस फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं इक्वेशन नंबर 7, 8 और 9 में. Like 1 upon x d2x over dx square plus 2m ex upon h cross square that is equals to the 0. 1 upon y d2y over dy square plus 2m ey over h cross square that is equals to the 0. 1 upon z d2z over dz square plus 2m ez upon h cross square that is equals to the 0. अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हर इक्वेशन का एक हमें सॉल्यूशन देखने को मिल रहा है जो कि d2 साई ओवर dx स्क्वायर प्लस 2m अपॉन h क्रॉस स्क्वायर e इंटू दी साई के फॉर्मेट में है. और ये इक्वेशन उसी टाइप की है जैसी हमने वन डायमेंशनल बॉक्स के लिए स्टडी की थी. उस केस में क्या आया था हमारे पास में d2 साई ओवर dx स्क्वायर प्लस 2m अपॉन h क्रॉस स्क्वायर e इंटू दी साई बराबर 0. वहां पे साई था, बट हम क्योंकि यहाँ पे 3 डायमेंशनल केस की बात कर रहे हैं, सो उस केस में हमारे पास में जब हम x डायरेक्शन में बात कर रहे हैं तो साई की जगह पर हम कैपिटल X ले रहे हैं. y डायरेक्शन में बात कर रहे हैं तो साई की जगह y है, और जब हम z डायरेक्शन में बात कर रहे हैं तो कैपिटल Z है. सो ये उस केस में हमारे पास में वन डायमेंशनल केस की सिमिलर इक्वेशंस हमें मिलती हैं. सो डायरेक्टली हम इन पूरी तीनों इक्वेशंस को फर्दर सॉल्व करने की बजाय डायरेक्टली हम यहाँ पे इन तीनों डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन को हम यहाँ मेंशन कर रहे हैं. प्रीवियस टॉपिक में जब हमने वन डायमेंशनल केस को डिस्कस किया था तो साई की वैल्यू आई थी अंडर रूट ऑफ द 2 अपॉन ए साइन ऑफ n पाई x अपॉन a. अब क्योंकि हमारे पास में 3 इक्वेशंस है और 3 डायरेक्शंस हैं, तो हमारे पास में 3 वेव फंक्शन होंगे तीनों डायरेक्शन में. x डायरेक्शन में है xx दैट इज अंडर रूट ऑफ द 2 अपॉन a साइन ऑफ nx पाई x अपॉन a. y डायरेक्शन में है yy दैट इज द अंडर रूट ऑफ द 2 अपॉन a साइन ऑफ ny पाई y अपॉन b. और z डायरेक्शन में है zz दैट इज द अंडर रूट ऑफ द 2 अपॉन a साइन ऑफ nz पाई z अपॉन c. साथ ही हमने kx और e के लिए एक फॉर्मूला डिराइव किया था दैट kx स्क्वायर बराबर होता है 2m ex अपॉन h क्रॉस स्क्वायर. k की वैल्यू आती है nx स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर. k की वैल्यू आई थी n पाई अपॉन है. जब हमने प्रीवियस टॉपिक में डिस्कस किया था तो k की वैल्यू हमने वहां पे फाइंड आउट की थी. बस अब हम यहाँ पे n की वैल्यू को हम करस्पॉन्डिंग x डायरेक्शन में मेंशन कर रहे हैं. सो ex की वैल्यू हो जाएगी 2nx स्क्वायर पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m a स्क्वायर, क्योंकि x डायरेक्शन में बॉक्स की साइड की लेंथ a है. सिमिलरली जब हम y डायरेक्शन में बात करेंगे तो y डायरेक्शन में वैल्यू होगी ny स्क्वायर पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m b स्क्वायर. And in z direction it will be ez that is equals to the nz square pi square h cross square upon 2m c square. अब हम आगे बात कर रहे हैं आइगेन वैल्यू ऑफ एनर्जी की. देखिए आइगेन वैल्यू ऑफ एनर्जी यहाँ से आप इक्वेशन नंबर 6 से देख सकते हैं. हमने क्या लिखा था, टोटल एनर्जी विल बी द ex प्लस ey प्लस ez. अब क्योंकि हमारे पास में तीनों एनर्जीज की वैल्यू आ गई है ex, ey और ez की, तो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, nx स्क्वायर पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m a स्क्वायर प्लस ny स्क्वायर पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m b स्क्वायर प्लस nz स्क्वायर पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m c स्क्वायर. जब हम इस इक्वेशन को रीअरेंज करते हैं तो हमारे पास में e सबस्क्रिप्ट में हमने लिखा है nx, ny, nz की वैल्यू आती है पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m nx स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस ny स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर प्लस nz स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर. So this expression is representing the energy levels of the particle.
अगेन यहाँ पे nx की वैल्यू हम 1 2 3 ny कैन एग्जिबिट वैल्यू फ्रॉम 1 to 3 एंड सो ऑन एंड nz आल्सो कैन एग्जिबिट द वैल्यू ऑफ द 1 to 3 एंड सो ऑन. Here we will also not use the value of the 0 here because in that case यहाँ से हमारे पास में जो साई की वैल्यू आई है, साई की वैल्यू अगर हम यहाँ पे nx की वैल्यू रखेंगे 0 तो उस केस में साई की वैल्यू या x की वैल्यू 0 हो जाती है. इट मीन्स पार्टिकल एग्जिस्ट नहीं करता है. सो दैट केस इज इम्पॉसिबल हियर. सो यहाँ पे हमने x y y और z z के कोऑर्डिनेट के साथ ही हमने टोटल एनर्जी के लिए एक्सप्रेशन फाइंड आउट किया है. These three values which are designated as nx, ny and z are called the quantum numbers. और इनको हम एक पार्टिकल की स्टेशनरी स्टेट्स को डिस्क्राइब करने के लिए यूज में लेते हैं. अब हमने एक जनरलाइजेशन केस कंसीडर किया है. नाउ वी आर अज्यूमिंग दैट कि हमारा जो रेक्टेंगुलर बॉक्स है वो एक क्यूब की फॉर्म में है. क्यूब की फॉर्म में होने का मतलब क्या है, उसकी जो तीनों साइड्स है ए बी और सी वो आपस में एक दूसरे के इक्वल है. इट मीन्स हमने उसको अज्यूम किया है दैट ए इज इक्वल टू द बी इज इक्वल टू द सी इज इक्वल टू द कैपिटल डी. सो इन दैट केस दिस इक्वेशन विल टेक द फॉर्म ऑफ द इक्वेशन नंबर 18 एज ई एन एक्स एन वाई एंड जेड की वैल्यू हो जाएगी पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डी स्क्वायर एन एक्स स्क्वायर प्लस एन वाई स्क्वायर प्लस एन जेड स्क्वायर. अब यहाँ पे हमें यह देखना है कि जब कोई पार्टिकल किसी रेक्टेंगुलर बॉक्स में मोशन कर रहा है जिसकी साइड्स ए बी और सी है अलोंग एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शन, उस केस में उस पार्टिकल की मिनिमम एनर्जी की वैल्यू या ग्राउंड स्टेट एनर्जी कितनी होगी. तो देखिए हमने बोला कि nx की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है 1, ny की मिनिमम वैल्यू 1 होगी और nz की मिनिमम वैल्यू क्या होगी 1 होगी. तो जब हम यहाँ पे इनकी वैल्यू 1 1 पुट करेंगे तो हमारे को क्या मिलेगा E1 1 1 दैट उसकी वैल्यू क्या होगी 3 पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m इंटू 3d स्क्वायर. तो उस केस में वैल्यू होगी 3 पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m इंटू डी स्क्वायर. फर्दर जब हमने यहाँ पे इसे क्यूब बॉक्स की फॉर्म में कंसीडर किया था तो वैल्यू क्या आई थी 3 पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डी स्क्वायर. सो यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि इसके पास में इस स्टेट के करस्पॉन्डिंग हमारे को एक ही वेव फंक्शन मिलता है. अब एक वेव फंक्शन मिलता है, हम ये जो कह रहे हैं इसका मीनिंग क्या है, देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने 3 डायरेक्शन में वेव फंक्शन फाइंड आउट किए थे और जब हम ये कह रहे हैं कि उसका nx की वैल्यू 1 है, ny की वैल्यू 1 है और nz की वैल्यू भी 1 है, साथ ही हम ये कह रहे हैं कि जो उसके x, y और z कोऑर्डिनेट है उनके लिए जो लेंथ है a, b और c उसकी वैल्यू भी किसके इक्वल है d के इक्वल है. सो यहाँ से हम ये कह रहे हैं कि जब हम बात कर रहे हैं एक क्यूब बॉक्स की तो उस केस में इस एनर्जी स्टेट के लिए हमारे पास में केवल एक वेव फंक्शन होता है. और हमने यह बात पहले एक वीडियो में की थी कि डीजनरेट और नॉन डीजनरेट स्टेट्स क्या होती है. जब एक एनर्जी लेवल के करस्पॉन्डिंग एक वेव फंक्शन एग्जिस्ट करता है तो उसको हम कहते हैं नॉन डीजनरेट स्टेट. सो हियर ग्राउंड स्टेट एंड एनर्जी लेवल्स विल बी सेट टू द नॉन डीजनरेट. अब हम यहाँ पे करस्पॉन्डिंग वेव फंक्शन या आइगन फंक्शन हम निकालना चाह रहे हैं तो देखिए कैसे निकालेंगे. हमने यह कहा है सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड जब हमने यहाँ पे लगाया था तो देखिए हमने कहा था कि साई को हम xx, yy और zz के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं इक्वेशन नंबर 3 में. तो हमारे पास में xx की वैल्यू है, yy की वैल्यू है और zz की वैल्यू है. जब हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कंबाइंड वेव फंक्शन मिलेगा फॉर अ पार्टिकल ऑफ मास आई एम मूविंग इन अ 3 डायमेंशनल रेक्टेंगुलर बॉक्स. तो देखिए हमारे पास में वो आइगन फंक्शन क्या होगा अंडर रूट ऑफ 2 अपॉन a साइन ऑफ nx बाई x अपॉन a अंडर रूट ऑफ दी 2 अपॉन a साइन ऑफ ny पाई y अपॉन a अंडर रूट ऑफ दी 2 अपॉन a साइन ऑफ nz पाई z अपॉन c. ठीक है. तो अब बट हम ये कह रहे हैं कि हमारा जो बॉक्स है वो क्यूब की फॉर्म में है, मीन्स a b और c तीनों d के इक्वल है. तो उस केस में हमारे पास में एक सिंपल फॉर्मूला आएगा अंडर रूट ऑफ दी 8 अपॉन डी क्यूब साइन ऑफ nx पाई x अपॉन दी साइन ऑफ ny पाई y अपॉन दी साइन ऑफ nz पाई z अपॉन डी. तो ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन है 3 डायमेंशनल बॉक्स में मोशन कर रहे पार्टिकल के लिए वेव फंक्शन का. साथ ही अभी हमने ऊपर इन वेव फंक्शन स्टेट्स के करस्पॉन्डिंग एनर्जी आइगन वैल्यूज के लिए फॉर्मूला मेंशन किया है, दैट इज इक्वेशन नंबर 16. अब हम आगे डीजनरेसी की बात कर रहे हैं. डीजनरेसी का मतलब ये होता है कि जब कोई पार्टिकल एक्साइटेड स्टेट में होता है तो उस केस में
उसकी एनर्जी की वैल्यू तो सेम रहती है, लेकिन उसकी एक एनर्जी की वैल्यू के करस्पॉन्डिंग बहुत सारे वेव फंक्शन एग्जिस्ट करते हैं। तो उन स्टेट्स को हम कहते हैं डीजनरेट स्टेट्स, और उनके करस्पॉन्डिंग एनर्जी लेवल्स को हम कहते हैं डीजनरेट एनर्जी लेवल्स। देखिए हम कैसे कहते हैं। अभी हमने ऊपर जब बात की थी nx ny और nz बराबर 1 के लिए, तो हमने देखा था कि एक एनर्जी आइगन वैल्यू के लिए हमें एक वेव फंक्शन मिल रहा था। अब हम यहाँ पे अलग अलग केसेस ले सकते हैं। देखिए हमने हायर वैल्यू ली, nx की वैल्यू हमने यहाँ पर ली है 2, ny की वैल्यू 1 और nz की वैल्यू 1, यानी कि हम यहाँ पे ग्राउंड स्टेट की जब हमने बात की थी तो हमने 1 1 1 लिया था तीनों में। बट जब हम बात कर रहे हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की, तो उस केस में देखिए फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कैसे हम फाइंड आउट करते हैं। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यह देखना होगा एनर्जी हमारी इंक्रीजिंग ऑर्डर में होती है। तो यहाँ पे जब हमने nx की वैल्यू 1 1 1 लिया था तो 3 पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2md स्क्वायर आया था। उसके बाद में इसके जस्ट अबव वाली एनर्जी क्या हो सकती है, जब हम इन तीनों में से nx ny nz तीनों में से किसी एक की वैल्यू को 2 ले ले और अदर 2 पैरामीटर्स की वैल्यू को 1 के इक्वल ले ले। तो अब हमने यही किया है, उस केस में हमें फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मिल रही है। तो देखिए हम यहाँ पे nx ny nz में से किसी की भी वैल्यू को 2 रखिए, रिमेनिंग को 1 रखिए, तो हमारे पास में एक्सप्रेशन क्या आएगा 6 पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2md स्क्वायर। बट अब देखिए हम यहाँ पे कॉम्बिनेशन कैसे ले सकते हैं, nx की वैल्यू एक बार 2 ले ले, ny nz की वैल्यू 1 ले ले। सेकंड केस में nx की वैल्यू 1, ny की वैल्यू 2, nz की वैल्यू 1। थर्ड केस में nx की वैल्यू 1, ny की वैल्यू 1 और nz की वैल्यू 2 ले ले। तो हमने यहाँ पे इनमें 3 कॉम्बिनेशन हमने देखे हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए, nx ny nz के लिए, दैट इज 2 1 1, 1 2 1 एंड 1 1 2। जब हम तीनों कॉम्बिनेशंस के लिए एनर्जी फाइंड आउट करते हैं, इट मींस E211, E112 और E121। जब हम ये फाइंड आउट करते हैं तो हमारे पास में एनर्जी क्या आती है 6 पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2md स्क्वायर। मींस इन तीनों स्टेट्स के लिए हमें सेम एनर्जी की वैल्यू मिल रही है। बट जब हम इनके लिए करस्पॉन्डिंग वेव फंक्शन फाइंड आउट करेंगे तो फर्स्ट स्टेट के लिए वेव फंक्शन अलग आएगा, सेकेंड स्टेट के लिए वेव फंक्शन अलग आएगा और थर्ड स्टेट के लिए वेव फंक्शन अलग आएगा। वो अलग क्यों आएगा, वो अलग इसलिए आएगा क्योंकि आप अभी यहाँ ऊपर एक्सप्रेशन में देख सकते हैं साइन nx, साइन ny, साइन nz तीनों की वैल्यू वेरी करेगी, तो डेफिनेट सी बात है हमारा यहाँ पे वेव फंक्शन रिप्रेजेंटेशन डिफरेंट हो जाएगा। सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दी साइड 211, साइड 211 में क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ द 8 अपॉन डी क्यूब साइन ऑफ 2 पाई x अपॉन d साइन पाई y अपॉन d साइन पाई z अपॉन d। फिर जब हम बात करते हैं साई 1 to 1 की, तो साई 1 to 1 में क्या होगा अंडर रूट ऑफ द 8 अपॉन डी क्यूब साइन ऑफ पाई x अपॉन d साइन ऑफ 2 पाई y अपॉन d साइन ऑफ पाई z अपॉन d। तो आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे 2 की वैल्यू क्या थी x वाले एक्सप्रेशन में, यहाँ पे 2 की वैल्यू है y के एक्सप्रेशन में। सिमिलरली जब हम बात करेंगे साई 112 तो इसमें आएगा अंडर रूट ऑफ द 8 अपॉन डी क्यूब साइन ऑफ पाई x अपॉन d साइन ऑफ पाई y अपॉन d साइन ऑफ 2 पाई z अपॉन d। तो हम यहाँ पे इक्वेशन नंबर 21 और इक्वेशन नंबर 2 को हम इस प्रकार से कंक्लूड कर सकते हैं कि एक एनर्जी की आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग कि जब पार्टिकल एक एनर्जी के वैल्यू के साथ में मोशन कर रहा है उस केस में वो पार्टिकल 3 स्टेट्स में एग्जिस्ट कर सकता है। सो हमें यहाँ पे क्या देखा कि जब हमने फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की बात करी है तो हमें 3 डिफरेंट वेव फंक्शंस मिले हैं फॉर सेम एनर्जी आइगन वैल्यू। सो इसे हम क्या कहते हैं डीजनरेट कहते हैं। अब क्योंकि हमें यहाँ 3 वेव फंक्शन मिल रहे हैं तो इसको हम बोलेंगे ट्रिपली डीजनरेट और 3 फोल्ड डीजनरेट। ये हमने बात की थी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की। इसी प्रकार से आगे हम सेकेंड एक्साइटेड स्टेट की भी बात कर सकते हैं। तो आप यहाँ एक डायग्राम के द्वारा मैंने उनको रिप्रेजेंट किया है। इस डायग्राम में आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने एनर्जी लेवल्स और उनके डिग्री ऑफ डीजनरेसी को हमने यहाँ रिप्रेजेंट किया है। देखिए फर्स्ट क्या है 1 1 1 यानी nx की वैल्यू 1 के इक्वल, ny की वैल्यू 1 और nz की वैल्यू 1 है। उस केस में E11 की वैल्यू क्या आई थी 3 पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2md स्क्वायर एंड दैट वाज द नॉन डीजनरेट केस। बट जब हमने बात करी है ट्रिपली डीजनरेट केस की यानी कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में क्या आया E121, E112 और E211। एनर्जी की वैल्यू इन तीनों स्टेट्स के लिए क्या आई थी 6 पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2md स्क्वायर। बट वेव फंक्शन की वैल्यू अलग अलग आई थी साई 211,
psi121 और psi112, यानी एक एनर्जी आइगन वैल्यू के लिए हमें 3 वेव फंक्शन मिले, तो इसे हम कहते हैं ट्रिपली डिजनरेट। ये ग्राउंड स्टेट एनर्जी है, ये फर्स्ट एक्साइटेड एनर्जी स्टेट है, ये सेकेंड एक्साइटेड एनर्जी स्टेट है। देखिए सेकेंड में क्या करा, अभी हमने 1 to 1 लिया था, अब हमने हायर वैल्यू ली है, यानी 2 to 1, 1 to 2 और 2 1 2। nx ny nz की तीन वैल्यूज के लिए हमें सेम एनर्जी का फॉर्मूला मिलेगा, एंड दैट इज 9 पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m l स्क्वायर। अब इस केस में हमें तीन वेव फंक्शंस मिलेंगे, psi221, psi212 और psi122। इसी बाद में आगे हम स्टार्ट करते हैं E22 के बारे में। तो देखिए E22 केस की जब मैं बात करूंगी तो उस केस में एनर्जी क्या होगी, 12 पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m l स्क्वायर या 2m d स्क्वायर, जिसके लिए हमें एक ही वेव फंक्शन मिलेगा, दैट इज अ psi22। और ये कौन सा स्टेट होता है, नॉन डिजनरेट स्टेट होती है। सो यहाँ पे अभी हमने बात करी थी एनर्जी लेवल की, अब मैं आगे बात कर रही हूँ डीजनरेसी की, यानी कि कितनी डीजनरेसी हमें एक स्टेट के लिए, वेव फंक्शन के लिए हमें यहाँ मिल रही है। तो देखिए हम इसको डिफाइन कैसे करते हैं, हमने यह कहा है कि जब एक पर्टिकुलर एनर्जी लेवल के लिए, आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं, ये हमारा एक पर्टिकुलर एनर्जी लेवल है और एक इस पर्टिकुलर एनर्जी लेवल के लिए कितने वेव फंक्शन हमें यहाँ मिल रही हैं, उन वेव फंक्शन का नंबर कहलाता है डिग्री ऑफ डीजनरेसी। So the number of the wave function corresponding to the stationary states of energy level is called the degeneracy of the level। अब हमने यहाँ पे उस डीजनरेसी को हमने एक टेबल में रिप्रेजेंट किया है। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब हम यहाँ पे ग्राउंड स्टेट की बात कर रहे हैं, जिसमें क्वांटम नंबर nx ny nz की वैल्यू 1 1 1 के इक्वल है, एनर्जी आई थी 3 पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m d स्क्वायर। एक एनर्जी की इस वैल्यू के लिए हमें एक ही वेव फंक्शन मिला था, तो इसको हम कहते हैं नॉन डिजनरेट केस। सेकेंड केस हमने लिया था 2 1 1 1 2 1 और 1 1 2। उस केस में एनर्जी की वैल्यू ये आई थी और हमें तीन वेव फंक्शन मिलेंगे, psi211, psi121, psi112। अभी हमने ऊपर डिराइव किए थे, तो इसे हम कहेंगे थ्री फोल्ड डिजनरेट। इसके बाद में हायर एनर्जी स्टेट आएगी 2 2 1 2 1 2 1 2 2। इसके भी हमें तीन वेव फंक्शन मिल रहे हैं और इसकी एनर्जी हमें मिल रही है 9 पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m d स्क्वायर। एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, nx स्क्वायर प्लस ny स्क्वायर प्लस nz स्क्वायर इंटू 2m अपॉन, एनर्जी का फॉर्मूला है पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m d स्क्वायर इंटू nx स्क्वायर प्लस ny स्क्वायर प्लस nz स्क्वायर। सो वहां से हमारे पास में इसके लिए भी थ्री फोल्ड हमें मिलता है डीजनरेसी। उसके बाद में हायर स्टेट देखिए 2 2 1 के बाद में 3 1 1 पहले आएगा, क्योंकि देखिए हम एक हायर एनर्जी की बात कर रहे हैं। तो देखिए जब हम 3 1 1 लेंगे तो एनर्जी कितनी आती है 11 पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m d स्क्वायर। और जब हम बात कर रहे हैं 2 2 2 स्टेट की, तो एनर्जी आती है 12 पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m d स्क्वायर। तो इससे पहले एनर्जी लेवल कौन सा लाया करेगा, 3 1 1 1 3 1 1 1 3। और ये अगेन हमें इस पोजिशन के लिए तीन वेव फंक्शन मिलते हैं, सो इट विल बी नोन एज थ्री फोल्ड डीजनरेट। 2 2 2 केस की बात करेंगे तो नॉन डीजनरेट होता है। फर्दर जब हम आगे और बात करते हैं 1 2 3, तो उस केस में हमारे पास में 6 कॉम्बिनेशंस आते हैं सेम एनर्जी आइगन वैल्यू के वेव फंक्शन के लिए। सो इसको हम कहते हैं 6 फोल्ड डीजनरेट। सो हमने यहाँ पे यह देखा कि जब भी कोई पार्टिकल किसी 3 डायमेंशनल बॉक्स में मोशन करता है, तो उस केस में उसका जो E होता है वो nx ny और nz पर डिपेंड करता है। साथ ही हमने यह देखा कि जब nx ny और nz तीनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं, तो हमें एक ही एक वेव फंक्शन मिलता है psi। उस स्टेट को हम कहते हैं नॉन डीजनरेट स्टेट। थैंक यू सो मच।